गुड मॉर्निंग। तो अब हम देखो कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट। देखो हम देखते हैं स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट। देखो स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट होता क्या है? आप सबको पता है स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट करता क्या है अपना? ये डेमोन्स्ट्रेट करता है नेसेसिटी ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। तो स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट किसको डिफाइन करता है? अपना स्पिन को। जो स्पिन क्वांटम नंबर है अपना स्पिन क्वांटम नंबर, उसको डिफाइन कौन करता है? स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट। होता क्या इसमें? इट यूटिलाइजेस एन एसिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होता है? असममित चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। किसका? एसिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं हम किसमें? स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे? एसिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ऐसे जो मैग्नेट है ना, उसको अपन थोड़ा सा कुछ ऐसा रेडियल पोल्स यूज करेंगे। तो ये अपना नॉन सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है। असममित एसिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक नहीं, एसिमेट्रिक सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा अपना इससे। ठीक है। बस यही चीज ध्यान रखनी है। एक तो क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है और एसिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है। एक सेकंड है ना। क्या कर रहा है? वैलिडेटिंग स्पिन क्वांटम नंबर। देखो अब देखते हैं अपन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है ना। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो अपने को पता है कि क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन, और ये करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन। सो इस वजह से क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसकी वजह से जो मोमेंटम जनरेट होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम वेक्टर से। ठीक है। क्या हो रहा है? ऑर्बिटल मोशन हो रही है ना। ये इलेक्ट्रॉन की क्या है? एक सेकंड में आपको लिख के बताता हूं। ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? ऑर्बिटल मोशन। इस वजह से क्या हो रहा है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? इट जनरेट्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। और इसी में क्या होता है? एक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो एम क्या होगा यहाँ पे? -EL/2m। ठीक है। कहाँ से आया? वही m = I/N ऐसे आया। ठीक है। रख दो तो वैल्यू अपनी आ जाएगी। ठीक है। पता है ना ये तो। I क्या हो जाएगा? Q/T। N ये क्या हो जाएगा? πr²। और T क्या हो जाएगा? 2πr/v। N πr²। M क्या आएगा अपने पास? ½ EVR। अपना चार्ज ले लिया इलेक्ट्रॉन का V, और ये ½ EVR को क्या लिख सकते हैं अपन? EL/2m, है ना। क्योंकि बोर के सेकंड पोस्टुलेट से क्या होता है? L =
एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं EL अपॉन 2L। इलेक्ट्रॉन इसलिए क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और इसी को अगर बोर मैग्नेट्यूड की टर्म में लिखें तो यहाँ पे क्या करो, EH क्रॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो EH क्रॉस बाई 2m क्या होता है, म्यू भी होता है। 9.27 टेंस टू माइनस 24 जूल पर टेस्ला। 9.27 टेंस टू पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला। इसको क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन। ये म्यू बी को क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन। क्या होता है म्यू बी, म्यू बी इक्वल टू EH क्रॉस अपॉन 2m। ठीक है, सुन में की बात। यह है बोर मैग्नेट्रॉन, यूनिट है इसकी जूल पर टेस्ला। और फंडामेंटल क्या है, 9.27 टेस्ट माइनस 24 जूल प्लस टेस्ला। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस EH क्रॉस अपॉन 2m, बोर मैग्नेट्रॉन। और ये भी याद रखना है, हाफ PVR इक्वल टू EL बाई 2m। चलो अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखनी है अपने को, पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड जब लगा रहे हैं ना अपन क्या लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है। और एनर्जी से क्या आएगा, फोर्स भी आएगा। एनर्जी से क्या आएगा, फोर्स। तो अपने को पता है एनर्जी क्या होती है, U इक्वल टू माइनस एम डॉट बी होती है। ये होती है पोटेंशियल। वहाँ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, माइनस पी डॉट ई माइनस पी कोस थीटा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो क्या हो जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे बी क्या है, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो अपन पोल्स की वजह से अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू होता है, अपने को पता है। तो यू की वैल्यू रख दो, एफ इक्वल टू डेल डॉट डेल इंटू एम डॉट बी। ठीक है, याद रखना, एफ इक्वल टू यू की वैल्यू रख दी एम डॉट बी। तो देखो इसको ओपन करेंगे, किसको, एफ इक्वल टू डेल एम डॉट बी है। देखो एम तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको अपन एक्स वाई और जेड की टर्म में डिफाइन करें। तो देखो एक्स में क्या आएगा, एम एक्स और डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, एम वाई डेल वी बाई डेल वाई और एम जेड डेल वी बाई डेल जेड। अब हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट बी इज ओनली इन जेड डायरेक्शन। तो अगर बी जेड में होगा तो ये क्या होगा, डेल बी बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल बी बाई डेल वाई। एक्स और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये भी 0 और ये भी 0। तो अपना जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, एफ जेड है। एफ जेड इक्वल टू एम जेड डेल बी बाई डेल जेड। इसी एफ जेड को अपन कैसे लिख सकते हैं, एफ जेड कोस थीटा आ जाएगा। कोस को इसको डॉट प्रोडक्ट को क्या आएगा, एम जेड कोस थीटा डेल बी बाई डेल जेड। ये अपना हो गया फोर्स। क्या है, जेड डायरेक्शन में क्या है, फोर्स। पर कंपोनेंट में तो इसको वेक्टर की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना आ गया। चलो अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। क्या देखना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ और साउथ वाले। ये क्या है, ओवन है, एटॉमिक ओवन है। यहाँ से क्या आएंगे, सिल्वर के एटम आएंगे। और ये क्या है, अपनी स्क्रीन है। क्या है, अपनी ये स्क्रीन है। ये क्या है, अपनी स्क्रीन। तो इस स्क्रीन पे देखने पता चलता है अपने को कि ये टू लाइन्स आ रही है। मैं आपको दूसरे से बताता हूँ, ये 2 सेपरेट लाइन्स अपनी स्क्रीन पे आ जाएगी। इससे पुष्टि होगी किसकी, अपनी स्पिन की। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है, सिल्वर एटम लेते हैं, कौन सा,
मैं पॉइंट लगा बनाता हूँ, सिल्वर एटम, एजी एटम लेते हैं और एजी एटम क्या करते हैं, हीट करते हैं। कब तक करेंगे, सिचुएशन तक। सिल्वर एटम इज बीइंग heated until saturation, जो एटॉमिक A1 है अपना, उसके सैचुरेशन तक क्या करेंगे, सिल्वर एटम को हीट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो बीम है इसकी एटम की, बीम पासेस थ्रू हाईली एसिमेट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे लिखा ना, हाईली एसिमेट्रिक फील्ड, इसके थ्रू पास कर दी अपनों ने, बीम पास कर दी। ठीक है, ठीक है। नाउ फोर्स कहाँ है, फोर्स है अपना इन द डायरेक्शन ऑफ एफ जेड। ठीक है, तो एटम क्या करेंगे, आइसोलेट हो जाएंगे जेड डायरेक्शन। सो एटम्स आइसोलेट्स with डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एफ जेड। ये अपने इसके अंदर की मैकेनिज्म हो रही है। अब एफ जेड में जाएंगे तो ये अपना जेड है, यहीं पर टू लाइन आ रही है अपनी। ठीक है, अब देखो ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब इसका डेरिवेशन करेंगे, उससे पहले देखो यहाँ पे सिल्वर एटम ही क्यों लिया आपने, क्या लिया, सिल्वर एटम है क्यों। तो देखो सिल्वर एटम के पास कितने एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन है, 47 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन सिल्वर एटम के पास, 47। एजे 47 होता है, आपको पता है। अब 47 इसमें 46 क्या है, पेयर्ड है। अब पेयर्ड है तो मोमेंटम कितना हो गया, डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट को डिटरमाइन कर। ठीक है, इस वजह से क्या आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। और जो स्क्रीन पे अपना एफ जेड डायरेक्शन में जो फोर्स था, उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या आ गया अपने पास, टू लाइन आ गई। अब इस टू लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए नाम दे दिया स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। ये टू लाइन्स अपने पास आ गई। ठीक है, चलो अब निकालते हैं इसके डेरिवेशन। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ स्पिन पे, ये यहां से यहां तक जो जेड डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये अपने को निकालना है। देखो वो क्या रहा है यहाँ पे, ये अपना है सिल्वर का एटम, ये अपना सिल्वर 47 का एटम है। इसको वेलोसिटी देके स्क्रीन पर गया है, तो जाना कैसा चाहिए था, यहां तक ऐसे जाना चाहिए था, सीधा सीधा ऐसा जाना चाहिए था। ठीक है, पर ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होकर कहाँ चला गया, जेड डायरेक्शन में चला गया ऊपर। तो यहां से जो इसके सीधा डायरेक्शन थी, उससे जितना डिफ्लेक्ट कर गया, इस जेड को अपने को कैलकुलेट करना है। सपोज यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं अपन, स्ट्रेट डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल एल। चल अब आगे बात करते हैं अपन। देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द कोल्ड प्लेट ओपोज इन बोथ डायरेक्शन, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, इसलिए इतना ही कहा जा रहा है, दो लाइन आ रही है ना, तो इतना ही कहा जाएगा वो, सॉरी इतना ही कहा जाएगा वो जेड नीचे भी जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, 0। शून्य वेलोसिटी थोड़ा दी थी अपने, 0 दी थी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड में जाके एक्सेलरेट करेगा, तो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा उसके पास, जेड डायरेक्शन में ए जेड कितना होगा, जितना फोर्स है उसको डिवाइड कर दो सिल्वर एटम के मास से, ये एक इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के मास से। अब अपनी सेकंड इक्वेशन लगा दो,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी है, जेड, तो यहाँ भी जेड और यहाँ भी जेड। एस जेड मतलब डिस्टेंस कितना है, ये जेड, तो एस जेड मतलब डिस्टेंस कितनी है अपनी जेड, यू जेड जीरो था जीरो, हाफ ए जेड कितना है एफ जेड बाई एम और टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे टी क्या है, एल बाई बी, ये टी क्या है, टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, रख दो। तो अपना फाइनल जेट जो आएगा उसको मैं इधर लिख देता हूँ। फाइनल जेट कितना आएगा, जो आएगा अपना हाफ टी क्या है अपना, टी है अपना एल बाई वी का स्क्वायर और एफ जेड बाई एम, एफ जेड अपना निकाला था अभी, देखो एफ जेड बाई एम क्या आएगा, डेल बी बाई डेल जेड, क्या आएगा डेल बी बाई डेल जेड। डेल बी बाई डेल जेड। इसके साथ मैग्नेटिक मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हैं अपन। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या था, ये मैग्नेटिक मूवमेंट एम जेड डेल बी बाई डेल जेड, ये ना एफ जेड क्या है, एम जेड डेल बी बाई डेल जेड। तो यहाँ पे आएगा एम जेड, सारा पूरा हो गया, बचा क्या स्मॉल एम। सिंस एफ जेड इक्वल टू एम जेड डेल बी बाई डेल जेड, इसको रख दो यहाँ पे, तो अपनी फाइनल इक्वेशन ये अपना जेड। ठीक है, ये सब हमने कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो अपना आ गया फाइनल फॉर्मूला ए एम जेड इक्वल टू हाफ एम जेड बाई एम डेल बी बाई डेल जेड एल बाई वी का होल स्क्वायर। ये अपना फाइनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। फॉर्मूला अपने को याद रखना, आरपी से डायरेक्ट भी पूछ सकती है, डायरेक्ट नहीं पूछे तो क्वेश्चन भी दे सकती है, हाफ एम जेड बाई एम डेल बी बाई डेल जेड एल बाई वी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लिखे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देख लिए अपनों ने, फिर भी एक बार दोबारा यहाँ पर डिस्कस कर ले। तो हो क्या रहा है अपना, जेड डायरेक्शन में क्या आ रही है, दो लाइन आ रही है जो अपना ने अभी पढ़ी, ये वाई था ये जेड था, और ऐसे कुछ दो ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है जेड डायरेक्शन में। पर होना क्या चाहिए था, जब निकलती हो तो कंटिन्यूस आना चाहिए था, तो आ क्या रहा है, टू डिस्टिंक्ट लाइन आ रही है। तो मैं इसको लिख के देता हूं आपको, इंस्टेड ऑफ वन कंटिन्यूस स्फीयर we have two, बस ये टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग आ रही है अपने पास ट्रेसेस, क्या बोलते हैं इनको, टू डिस्टिंक्ट ट्रेसेस ऑन द प्लेट। ये इसको स्क्रीन बोल दो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक को बोल दो स्पिन अप, दूसरे को बोल दो स्पिन जाओ, एक को स्पिन अप बोल दो तो ये स्पिन अप, और दूसरे को बोल देंगे अपन स्पिन डाउन। और ये डिस्प्लेसमेंट जेड है क्या है, सिमेट्रिक है, दोनों तरफ डिस्टेंस क्या है, दोनों तरफ बराबर बराबर। तो अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या है, क्लासिकली क्या होना चाहिए था, क्वांटम मैकेनिकली क्या हो रहा है। क्लासिकल थ्योरी क्या करती है कि जो अपना एम जेड है मैग्नेटिक मूवमेंट जेड डायरेक्शन में, वो क्या होगा, कैन टेक कंटिन्यूस वैल्यू फ्रॉम माइनस एम टू प्लस ए ना, जैसे एम एल क्या होता है माइनस एल टू प्लस ए, ऐसे जो अपना एम जेड था यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस एम टू प्लस एम वैल्यू टेक करनी चाहिए थी। तो इस वजह से क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूस बेंड आना चाहिए था किस पे, प्लेट पे, और अपना क्या मिल रही है, टू डिस्क्रीट लाइंस मिल रही है। इसका मतलब क्लासिकल मेथड क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। क्लासिकल कैसे होना चाहिए था, क्लासिकल कुछ
क्लासिकली कुछ ऐसा होना चाहिए था। क्लासिकली अपने को ऐसा सिमेट्रिक मिलना चाहिए था दोनों तरफ, ये मिलना चाहिए था कंटिन्यूस, पर ऐसा मिलता नहीं। ये अपने को नहीं मिल रहा है, क्रॉस लगा देते हैं। ये अपने को नहीं मिला, फेल्ड। क्या हो गया है? फेल्ड हो गई थ्योरी क्लासिकली। तो अब देखते हैं क्वांटम प्रोडिक्शन। क्वांटम क्या बोल रहा है अपनी? क्वांटम तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्वांटम इतना बिल्कुल सही बोल रहा है। क्वांटम क्या बोल रहा है? देखो क्वांटम मैग्नेटिक क्या हो रहा है अपना, अपना क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट था, क्या था? ई एल अपॉन ई एल अपॉन 2m। ठीक है, यहाँ पे एल जेड क्या है? अपना एंगुलर मोमेंटम है, जो क्या होता है? एम एल एच क्रॉस। तो एम एल एच क्रॉस में रखें तो अपना एम जेड फाइनली क्या आ रहा? ई एल जेड की वैल्यू रख दी एम एल एच क्रॉस डिवाइड बाई 2m। अब यहाँ पे एम एल की जो वैल्यू है मैं नीचे लिख देता हूँ। एम एल कितना होता है? माइनस एल टू प्लस एल, मतलब एम एल की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 2l प्लस 1 वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 2l प्लस 1 वैल्यूज होनी चाहिए। किसकी? एम एल की। मेन से कितना होगा? एम जेड की भी कितनी वैल्यू होनी चाहिए? एम जेड इज ऑल्सो शुड हैव 2l प्लस 1 वैल्यूज। ठीक है, अब अपने को क्या मिल रहा है? कितनी लाइन कितनी है वहां पे? वहां तो कितनी लाइन है? 2 लाइन आ रही है। सो जेड कितना है अपना? 2 बार में डिवाइड हुआ, मतलब वैल्यू कितनी आ रही है? 12 प्लस 1 की 2 वैल्यू आ रही है। तो यहां से इसको सोल्व करें तो एल कितना आ रहा अपना? हाफ। पर एल क्या है अपना? एल तो अपना एंगुलर क्वांटम नंबर है। एल क्या है अपना? एंगुलर क्वांटम नंबर है। ठीक है, सो हाफ इंटीजर पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल फॉर इट टू बीइंग हाफ इंटीजर ना। ये तो ओनली इंटीजर में चलता है। बोर के सेकंड लॉ से देखते हैं अपन, है ना। ये ऑर्बिट थ्योरी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगी? ऑर्बिट थ्योरी भी क्या हो जाएगी? ये इम्प्लाइज करा कि जो एल है यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एल कांट एग्जिस्ट हियर। समझ रहे हो ना? तो जो क्लासिकली अपने पास रिजल्ट आया वो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, क्योंकि कंटिन्यूस बेंड आया माइनस एम से प्लस एम कंटिन्यूस बेंड आना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, तो फेल हो गया। तो कंटिन्यू डिफाइन करने के लिए हमने क्वांटम थ्योरी ली पहले। क्वांटम में पहले लिया अपने ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लिया तो माइनस ई एल अपॉन 2m होता है, और यहाँ एल जेड था तो एल जेड की जगह एम एल एच को रख दिया अपने जेड डायरेक्शन में क्वांटम। अब ये एम एल रखा तो अपने पास एल की वैल्यू हाफ आ गई, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एल क्या होता है? एल क्या होता है? मस्ट बी एन इंटीजर, can't be in half integer form, must be an integer, इसलिए क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन अपना फेलियर्स ऑफ ऑर्बिटल मॉडल। देखो बता दिया है मैंने सब, ये एम एल की कितनी वैल्यू 12% होती है, एक्सपेरिमेंट में 2 लाइन दिख रही है, तो एल कितना आना चाहिए अपना? हाफ आना चाहिए। एल हाफ पॉसिबल नहीं, इज इम्पॉसिबल। सो ये क्या हो गया? फेल हो गया ऑर्बिटल मॉडल। अब देखते हैं अपन स्पिन पास हो जाएगा, स्पिन क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो देखो क्लासिकली फेल हो गया, क्वांटम ऑर्बिटल मॉडल फेल हो गया, अब आया क्वांटम स्पिन। क्या है अपने पास? स्पिन एंगुलर मोमेंटम या क्वांटम स्पिन। तो अपना न्यू वेरिएबल ले लिया, स्पिन वेरिएबल ले लिया एस। ठीक है, तो अपने को लाइन कितनी है? देखो 2 लाइन है, तो कितनी आ रही? 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स।
कितनी लाइन आ रही थी अपने पास, 2 डिस्टिंक्ट लाइन आ रही थी। तो अभी यहाँ पर देखेंगे नया अपन इंट्रोड्यूस करेंगे एस, तो इसको बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एमएस। ये क्या हो जाएगा, एक नया फैक्टर अपन यूज करेंगे जायरो मैग्नेटिक रेशियो, क्या बोलेंगे जीएस को, स्पिन वाला, स्पिन वाला इसलिए जायरेशन, जायरेशन वर्ड से आया जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। एस क्या है अपना, स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ बोल देते हैं, लिख के बता देते हैं थोड़ा सा पेन के, द इलेक्ट्रॉन possesses an intrinsic spin angular momentum। क्योंकि ऑर्बिट से डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब ऑर्बिट से डिफाइन मतलब इलेक्ट्रॉन में कुछ तो है, तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पास क्या है, स्पिन है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जायरेशन से जो आया। ठीक है, तो हमने डिफाइन कर दिया वही माइनस EL/2m, और म्यू बी के फॉर्म में तो म्यू बी S/H कोस। ठीक है, म्यू बी S/H कोस अपनों ने ले ली, GS म्यू बी S कोस। ये क्या था, EL/2m। अब इसको अपनों ने इसमें लिख दिया फॉर्म में, किसमें, बोर मैग्नेट के फॉर्म में, तो S/H कोस। ठीक है, तो यहां से अपने को डिफाइन हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, अब जो 2l+ वैल्यू वाली थी उसको क्या लिखेंगे अपन, 2s+ वैल्यूज। 2s+1 वैल्यूज किसके इक्वल होना चाहिए, जो अपना 2 के लाइन्स, 2 डिस्टिंक्ट लाइन जो आ रही थी उसके जेड की वैल्यू है 2, इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ से एस क्या आ जाएगा, हाफ वैल्यू अपने आ जाएगी जो अपने एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो अपना जैसे ml होता है वैसे क्या आएगा, SZ = ms, मतलब सेम उसके इक्वल हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ms क्या आएगा, प्लस माइनस हाफ, सो SZ विल आल्सो इक्वल टू प्लस माइनस h कोस बाय। ठीक है, ये अपनी होगी स्पिन, क्या होगी, ये अपनी स्पिन होगी। चलो अब आखिरी में देखते हैं अपन फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा GS म्यू बी SZ/S। क्यों आया ऐसा, क्योंकि अपन पढ़ा था M = हाफ EVR = EL/2m, और इसी को अपन ऐसे लिख रहे थे EH×2m और L/H×। सो इसी मैग्नेटिक मोमेंट को हमने लिखा था म्यू बी L/H+, है ना। ये क्या था, बोर मैग्नेटॉन था। समझ रही बात आपको। तो यहाँ पे आपकी बार क्या ले लो, एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या ले लो, स्पिन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पिन, बस। तो म्यू बी S/H कोस, ये म्यू बी S/H कोस, और यहाँ पे आ गया GS, और SZ लिखो तो प्लस माइनस H कोस, और GS कितना होता है, 2 होता है, ज्यामिति रेशियो कितना होता है, 2 होता है। तो अपना फाइनल क्या आ रहा, MSZ फाइनल आ गया अपना प्लस माइनस म्यू बी। ठीक है, प्लस माइनस म्यू बी आ गया। ठीक है, और ये परफेक्टली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, परफेक्टली एक्सप्लेन्स जो अपनी फोर्सेस ना FZ अपवर्ड पे थी और डाउनवर्ड पे थी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल अपना कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, कर भी लिया इसमें क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं। CO का अपने को लिखा रोटेशन एनर्जी निकालनी, क्या निकालनी, रोटेशनल एनर्जी निकालनी अपने को। आई दिया है ना, क्या दिया है, आई। उसका सब इसको डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये कार्बन ले लो, इधर ले लो ऑक्सीजन, ये ले लो अपना एक्सिस, इन दोनों को जोड़ दो और ये इसको ऐसा रोटेट करवा दो रोटेशनल में, थ्रू जो एनर्जी आएगी वो अपने को निकालनी। तो फॉर्मूला क्या है, इसको सब 2 J × J+1। अब लोएस्ट टेंसिटी क्या होगा, J = 1 पे हो गया। तो अपनी ई रोटेशनल एनर्जी कितनी आएगी, J = 1 पे
एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1+1 2, मतलब क्या है कि एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई कितना आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻34 का -68, और आई कितना दिया अपने को, आई दिया 1.46 10⁻46, तो फाइनल सॉल्यूशन के बाद कितना आया है 7.61 इंटू 10⁻23 जूल्स। तो इस कैलकुलेशन है, इतना तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इतना होता है ये, तो इस पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ क्या कर दो डिवाइड कर दो इसको, जिससे 1.6 10⁻9 से, तो क्या आएगा 4.75 10⁻4 इलेक्ट्रॉन। सो ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपने इसके आगे वाला स्ट्रिंग अर्लिक एक्सपेरिमेंट के एक और चैनल है अपना यूट्यूब पे HTC क्लासेस के नाम से, तो RPSC किसी भी जीके की तैयारी कर रहे हो तो वो भी देख लेना आप, RPSC जीके के लिए, ठीक है। वहाँ भी सब मैंने रेगुलर प्ले स्टोर बना रखी है, और ये जो अपना फिजिक्स कोडेक्स चैनल है ये किसके लिए है, अपना ओनली फिजिक्स के लिए है। इसमें अपन जल्दी से जल्दी अभी ये पूरा हो जाए क्वांटम, उसके बाद क्लासिकल भी लेके आने वाले हैं ना, क्लासिकल क्वांटम EMT पढ़नी, बहुत कुछ पढ़ना है अभी तो, है ना, बहुत कम लेक्चर हुए हैं अभी तो, अपना शुरू किया है।